उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, आज सेविका सहायिका पर लाठीचार्ज और पूरी इस तरह से मांग कर क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्य इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। इनकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनबाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनबाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनबाड़ी हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है और उसमें विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं, ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी PM जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं और ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से,
कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाएं, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित हैं और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों के जो ईसीसी की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक एलईडी स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां भी वो खिला सके। सुश्री मिताली बाग।